हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप इसमें पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 12 है। और आपको पता है कि हम आपको प्रश्न हल करवा रहे हैं 26/2/2024 के सितंबर 2 के, और टॉप 10 प्रश्न हल चलते हैं। तो इसका आधा हिस्सा हम करवा चुके हैं पिछले PYQ में जाकर देखिए रीजनिंग का। अब देखिए इसमें हमें क्या रहा है, बैठक व्यवस्था का है, तो हमें वर्ग कहेगा तो वर्गानुकार करना, जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता, ठीक है। तो हमें वर्गानुकार कह रहा है तो वर्तनुकार डायग्राम एक वृत्ताकार मेज में बैठे के इर्द गिर्द कह रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें पहला पॉइंट पकड़ना है, यहाँ से कॉर्ल है, कॉर्ल के ठीक दाईं ओर बैठी है कौन, बैत। अगर कॉर्ल यहाँ हम क्या कर लेते हैं, कॉर्ल है, कॉर्ल के ठीक दाईं ओर, तो भाई इसका राइट यहाँ आएगा, राइट ना। राइट कौन बैठेगा, बैत, बैत बैठी, ठीक है। आगे बैत के दाईं ओर, बैत का दाईं यहाँ रहेगा, 1 2। दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एडम, हम एडम ए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फियोना और एडम पड़ोसी नहीं है। अब देखो भाई, एडम यहाँ बैठा है, 1 2 और जगह बच गए हैं। अब हमें अगर पता है, तुम्हें पता है, कह तो रहा है ना, एडम यहाँ पर है, तो एडम का पड़ोसी कौन नहीं है, फियोना। तो फियोना यहाँ नहीं बैठ सकती, तो फियोना यहीं पर बैठेगी पहली बात, ठीक है। अब हम देखते हैं डायना, डायना है, अब या तो यहाँ बैठेगी, ठीक है। डायना फियोना या एरिक के बगल नहीं है, तो डायना यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक है। डायना को यहाँ बैठा दें, डायना यहाँ बैठेगी तभी यहाँ कौन, एरिक आ जाएगा, ये समझे, समझे ना भाई। अगर डायना यहाँ बैठ जाएगी तो कहते दिया डायना एरिक या फियोन के बगल नहीं बैठी है, तो देखो डायना यहाँ बैठ गई, एरिक यहाँ बैठ गया, और फियोन तो यहाँ बैठा था पहले से। अब मैं लास्ट कह रहा, एरिक के ठीक दाईं ओर, एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अभी तो यहाँ देखो डायग्राम तो हम सही बनाए बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम फिक्स ध्यान रखें। यहाँ प्रश्न में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, आपको देख सकते हो। एरिक के ठीक दायां, दायां इस तरफ रहेगा ना, दायां ये है, तो कौन बैठा, फियोना बैठा है, बैठी समझ आता हूँ, ठीक है। सभी लड़कियां हैं, तो फियोना बैठी है, लेकिन यहाँ कॉर्ल को माना है। आप किस में क्या राय है बताइए। मैं डायग्राम ठीक तो बैठा रहा हूँ ना, कुछ मिस्टेक हुआ तो आप ही बताइए, ठीक है। और आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, चलिए। अगला प्रश्न आपके इस पर दिखाई दे रहा है, हमें कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। बॉक्स तो बॉक्स ही रहेगा, है कि नहीं। अंदर डायग्राम आप देखेंगे वो उसमें बदलाव होगा। अब हम इसको आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। नज़रों का खेल रहेगा विद्यार्थियों, इसमें क्या बताना, आप नज़र दौड़ाइए और आंसर पाइए। तो हम आप स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आप लोग नज़र दौड़ा लीजिएगा। चलिए, वैसे आपको आंसर दिख गया है, ठीक है, दिख रहा है ना। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर देखिए, जैसे आपको लेफ्ट तरफ दिख रहा है राइट में दिखेगा, ठीक है। और जो लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में दिखेगा, ये बात कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमें और भी बिंदु पकड़ना है, बाकी डायग्राम अब देखना है आपको। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ टचिंग नहीं है, नहीं है ना ऊपर, यहाँ टचिंग कर दिया, देखो, है कि नहीं। इस प्रकार से, इस प्रकार आप देख लीजिए आप लोग, तो आंसर दूसरा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न विद्यार्थी हमें बार बार पूछता, ध्यान रखेंगे। और हम आपको 26 तारीख 2024 के शिफ्ट नंबर सेकेंड पार्ट हल करवा, ध्यान रखें। पहला पार्ट हो चुका है, चलिए। तो अगला प्रश्न आप पर देख पा रहे होंगे कि दिए गए विकल्प में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो हमें संख्या बदलने की बात कर रहा है, तो 4 को 11 मानना पड़ता है, 11 को 4 मानोगे ऑप्शन में, 10 को 4 मानो, 4 को 10 मानो, और 11 को 3 मानो, 3 को 11 मान के हल करना पड़ता है, ठीक है। अगर संख्या को बदलने की बात कर रहा है, संख्या बदलिए। अगर चिन्ह कहेगा, चिन्ह बदलना पड़ता है, याद रखें। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्नों को कैसे हल करना है। अब हमें कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, आप लोग बिल्कुल रियल PDF ध्यान रखिए, जो पिछले एग्जाम आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम प्रश्न उठा के कहीं और ला रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हो, शिफ्ट बाई डे बाई पूरा बताते हैं, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हल, इनमें थोड़ा सा ऑप्शन हल करना पड़ता है, बोर्ड लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, 11 की जगह क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4, और जहाँ 4 वहाँ क्या हो जाएगा 11, ठीक है, याद रखेंगे। अब हमें पहले भाग का नियम लगाएंगे, तो ये पहले भाग लगाएंगे ना, तो बनेगा 36 गुणा 4 है कि नहीं, और भागा लगा कर भाग 3 लगा लो। माइनस का माइनस, 10 का 10 रहेगा भैया ना, और प्लस का प्लस रहने वाला है। और अपने पास 4 तो 11 बन गया, तो यहाँ 11 बराबर जाएगा 49। देखते हैं आता नहीं आता, ठीक है। अब देखिए
ये भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, और हो जाएगा 12 चौकी 48, है कि नहीं। अब 48 यहाँ आ गया, -10 + 11 बराबर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे बताओ, तो जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे, लेकिन 10 के अंक क्या लगा माइनस, तो इन दोनों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो 10 में से 11 गए, एक बचेगा और 48 हो जाएगा जे, और 48 और 1 हो जाएगा 49, तो ऑप्शन सही है। हाँ, इसका मतलब पहला ही बदलेगा, 4 11 बनेगा, 11 4 बनेगा, और इन दोनों को बदलने पर हल करने से हमें 49 मिल गया, मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उदाहरण रख विद्यार्थियों, हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहेगा और पूछेगा बार बार, हर शिफ्ट पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न रक्त संबंध का है, और रक्त संबंध का प्रश्न भी पूछता है हर शिफ्टों में। चलिए तो बने रहिएगा, हमें पीवाई के प्रश्नों के बाद आपसे जानकारी मिल रही है कि कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है या किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति इस तस्वीर की ओर राखी इशारा कर रही है, हम आर बना लेते राखी का ना, राखी इशारा कर रही है, क्या कहते देखिए, वह मेरे दादा। अब हम राखी को यहाँ बनाते, ठीक है, राखी जी है, इसके पिताजी जी हो जाएंगे, इसके पिताजी जी दादाजी हो गए, राखी के दादा जी हैं, राखी के दादा जी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह मेरे दादा के दादा जी है, बेटे दादा के बेटा जी हो गए, का पिता है। तो जो दिख रहा है जो डायग्राम यहाँ की बात कर रहा है डायग्राम में, ठीक है, कहता है यहाँ जो डायग्राम इसकी बात कर रहा है, राखी कहती है जो फोटो में जो दिख रहा है वो है मेरे दादा के बेटे जी हो गए, भाई राखी जी है, राखी के पिताजी हो गए, पिताजी का पिताजी दादा कहलाएगा, तो जो मैं फोटो में दिख रहा है क्या, दादाजी के बेटे का पिता है, तो दादाजी के बेटा जे हो गए, इनके पिताजी कौन जे हो गए, तो राखी उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, तो राखी के पिताजी हो गए, राखी के जे दादाजी, ठीक है। इस प्रकार आंसर आपका तीसरा सही हो जाता है, थोड़ा सा प्रश्नों को यहाँ कर रहा है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरलीकरण का नहीं है, ये गणित संक्रियाएं का है, कम से कम एक प्रश्न आता है और अधिकतर 2 प्रश्न आते हैं। वैसे भी हम आपको क्लास में अलग से टॉपिक बना के पढ़ाए थे, चलिए आप देखे होंगे तो अच्छी बात। हम फिर बोल रहे हैं आपको 70-80% आपको पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से सहायता मिलने वाला है, पेपर में नंबर इंक्रीज करने का, आप पढ़ते रहिए बस। और रही बात यही जी के जैसे मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग, हमें अन्य भर्ती एनटीपीसी में काम आ जाएगा। अगर आप एनटीपी तैयारी कर रहे हैं पीवाई के प्रश्नों को, तो हमारे जुड़ सकते हैं, हम उसकी तैयारी करवाएं। चलिए नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। अब वहां हमें संख्या कह दिया था, यह चिन्ह कह दिया, तो हमें कह रहा है प्लस को भाग मानो और भाग को गुणा, सॉरी गुणा को भाग मानना है, भाग गुणा मानना है, ठीक है। और इस प्रकार से हल करने पर कौन सा समीकरण बराबर में सही होगा, तो हमें यहाँ आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर चौथा। तो हमें लेकिन पेपर में पूरा हल करना पड़ता है, ध्यान रखा, लेकिन हमें ऑप्शन चौथा दिख रहा है, तो आप ऑप्शन चौथा चेक करके हम बता देते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं बता पाए या नहीं बता रहा, ठीक है। देखो भाग को गुणा करना है तो जे क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, है कि नहीं, और जे भाग बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो पहले भाग लगता है, नहीं लगता, बताओ, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और फिर गुणा हो 11 दूना हो जाएगा ये 22 हो गया ना, ये समझे भाई, गुणा भाग का गुणा हो गया, गुणा का भाग हो गया, तो पहले भाग कहता है बोर्ड मास, तो गुणा कहता है, तो हमने यहाँ से भाग लगाए, तो 6 दूना 12 आया, यहाँ 2 आ गया, 2 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा, 8 का 8, अब पहले जोड़ेंगे तो हो गए 30 हो गए, है कि नहीं, 30 - 10 है तो घट कितना आएगा, 20 आएगा, नहीं आएगा, जी प्रूफ हो गया। ऑप्शन चौथा ही आपका राइट आंसर था। इस प्रकार से समीकरण हल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बस हम यही चाहते हैं कि आपका सहयोग बना रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसमें पर हम आपके लिए। अब चलिए अगला प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप, श्रृंखला सीरीज का है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के स्थान पर आएगा। अब हमें देखना है, दिमाग लगा के देखिए, यहाँ हमें एक बात गौर फरमाना है, जूम करते हैं, आपको जूम पे दिखने लगेगा आपको अपने आप। 70 प्रश्न क्रमांक है, जाके रियल पीडीएफ चल रहा है, ध्यान रियल प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पर, ए ए ए ए आने वाला भी ए होगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ लास्ट में देखिए IJKL है, तो आई के पहले क्या आता है, एच, एच, ये समझे, समझे ना भाई, लास्ट वाला आई है, फिर जे है, के है, एल है, मतलब ऐसे चले तो बढ़ रहा है और ऐसे चलेंगे घट रहा है, एक एक है ना।
तो भाई एच आएगा तब आई आएगा ना, तब जे आएगा, तो बस हो गया। ए एच हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर लास्ट, दिख गया, खत्म आंसर। इस प्रकार आप 2 नंबर पका सकते। हर प्रश्न का महत्व है और हर प्रश्न 2 नंबर का याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा है, श्रृंखला सीरीज का है। इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, हम स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए शानदार प्रश्न है। अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऑप्शन को थोड़ा जूम कर लेते हल्का सा ना। चलिए देख लीजिएगा, देखो हमें देखना, यहाँ आप देखोगे तंत्र कितने का बताइए, 14 का अंतर है, दिख रहा। और यहाँ देखेंगे तो आपको 56 अंतर दिखेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 56 अंतर दिख रहा है, मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 और 19 में अंतर देखे तो 14 हुआ। उसी प्रकार 1956 में देखे तो सॉरी 75 में 56 आया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा बताइए, हम ही बता देते हैं भाई। देखो हमारे पास यहाँ 9 है, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 9 में 2 7 गए, 2 बचेगा, और 2 को 2 जाएगा। तो पहले में 14 का गैप है, अगले में 56 का गैप है, अगले में 224 गैप है। अब देखेंगे हम 14 चौकी कितना होता है, 56 होता है, ठीक है, होता नहीं। और 56 चौकी कितना होता है, 224 होता है, नहीं समझे। उसी प्रकार 224 का 4 गुना जोड़ के क्या बना है, 1195 बना है, समझे नहीं, मतलब नहीं समझे, है कि नहीं। मतलब समझ गए आप लोग। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखिए देखो, पहले का अंतर, दूसरे का अंतर, तीसरे का अंतर, चौथे का अंतर, इनके अंदर पहला अंतर 14 है, फिर 56 आया है, फिर 244 आया है। जे कितना गुना, 4 गुना, जे कितना गुना, 4 गुना। यहाँ पर जो अंतर आएगा, मतलब यहाँ का, ठीक है, वो भी 4 गुना होगा। इस प्रकार से आप दिमाग लगा लीजिए तो आंसर आपका आएगा 4779। मैं समझा दिया ना आपको। अब लास्ट में आंसर लाने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर बताएंगे। हम आपसे रखते हैं कि उम्मीद कि आप लोग आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग आंसर बताते नहीं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत कीजिए विद्यार्थियों, हमें समय बहुत कम हमारे पास, अब 1 महीने का समय बचा है लगभग, ठीक है। हम इंटर कर दिए ना, समझ गए ना आप, तो क्या दिक्कत है। अब समझ गए तो आंसर ला तो सकते हो ना, नहीं ला सकते बताओ। नहीं लाना मतलब बेवकूफ़ी कहला जाएगी ना फिर, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमें कह रहा है इन दोनों में जो संबंध है ना, वही वाला संबंध हमें ऑप्शन चाहिए। वो ऑप्शन तो आपको तीसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन किस प्रकार से आए वो हम बताएंगे आपको। अब देखिए जूम करके अभी याद रखना विद्यार्थी, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप क्रमांक लिखते बननी चाहिए। अब देखो हम इसके यहाँ देखते हैं, डी का क्रमांक 4 होता है, और एच का 8 हो जाएगा, और के का 11 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार इसका देखते हैं, 3 आ जाएगा। इसके बाद जी कितना होता है, 7 होता है, और जे 10 होता है, और आई कितना होता है, 11 होता है। अब देखो, अब खुद देख लीजिए आप लोग, कैसा नज़र आ रहा है आपको, बताइए। हमें पहली बात संबंध पकड़ना था। इन दोनों जो संबंध है वो संबंध पता हो गया तो हम ऑप्शन भी संबंध ढूंढ सकते हैं। देखो यह माइनस हुआ है, यह माइनस हुआ है, यह माइनस, यह माइनस, मतलब -1 -1 -1 होके बना है। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिला, देखते चलिए। अब ऑप्शन हमें दिख ही गया तो क्यों चेक करना। एफ एफ में कम करे ये आएगा एक, एक्स में कम करे डब्ल्यू आएगा, वाई में कम करे एक्स आएगा, और आई में कम करे एच आएगा, समझे। तो ये मिल गया आंसर। इस प्रकार से आप हल करना था, समझे नहीं समझे बताइए। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना था। और रही बात विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए और ये सपोर्ट हमें बना के रखें, बस हम आपके लिए बेहतर बेहतर प्रयास करते रहेंगे। हम मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, जाके देखिए 70+ वीडियो बन चुके अभी तक, और आपको 70-80% बेनिफिट देने वाले हैं। चलिए जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि सारे जो जानकारी ला रहे हैं या दे रहे हैं PYQ, वो बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। चलिए ठीक है। अब रही बात विद्यार्थियों, आप समझ पा रहे होंगे, अगला प्रश्न इसमें पर देख पा रहे हैं आप लोग, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अब आंसर हमें इसको लगाना है, तो क्या दिमाग लगाना पर देखिए। अब हम दिमाग लगाते हैं, आप लोग दिमाग खुद लगाइए। चलिए क्रमांक लिख लेंगे, हमें अपने आप दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब देखो PQRT है पहली बात, ठीक है। हमें एक बात दिमाग लगाना है, यहाँ पर कुछ आपको दिमाग लगता होगा। देखिए PQRS नहीं, T आ गया, STU भी नहीं, W आ गया, VWX
वाई नहीं जेड आ गया। ठीक है, मतलब एक डाटा लोचा कर रहा है ना, वाई जेड ए, बी की जगह सी आ गया। अब आने वाला होगा बी सी डी, ई नहीं रहेगा, क्या आएगा, एफ आएगा। ये समझे, समझ गए ना। बस और दिखा देता हूँ जूम करके, क्या समझ जाना भैया। देखो नजरों का खेल है विद्यार्थियों, आप अलग दिमाग लगा सकते हो, मैं अलग लगाऊंगा, हर विद्यार्थी एक से नहीं लगाता। देखो पी क्यू आर एस नहीं, टी आया, तो जो एस नहीं होता वो अगले में जाता है, एस टी यू, भी नहीं, डब्ल्यू आया, जो बचता अगले में जाता है, भी डब्ल्यू एक्स, क्या वाई नहीं है, आगे जाएगा, जेड, वाई आ गया, वाई जेड ए, बी नहीं, आगे मिलने वाला, सी आया, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ आएगा। ऐसा हमें कहाँ मिला ऑप्शन में, बी में, ए में। बस समझे नहीं समझे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको प्रश्न को बनाना पड़ता है। तो 20 प्रश्न आप देख चुके होंगे आप लोग, 10 प्रश्न आपको हम लोग पिछले वीडियो में हल करके बताए थे, और अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए चलिए इस वीडियो का इस 26 तारीख 2024 सितंबर दूसरे का टॉप 10 प्रश्न चल रहे हैं। तो 10 प्रश्न हो चुके, 10 प्रश्न बचे थे, 10 और लास्ट प्रश्न चल रहा है जी। चलिए लास्ट तक बने रही विद्यार्थियों, आपको डाटा ही डाटा मिलने वाला है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। अब अगला प्रश्न आप इसमें पर देख पा रहे होंगे बैठक व्यवस्था का। इसके पहले एक प्रश्न फर्स्ट में बैठक व्यवस्था हल करवाएं। चलिए तो हमें देखना है 6 मित्र हैं, ठीक है, कैसे बैठे हैं वृत्ताकार मेज पर। चलिए तो वृत्ताकार मेज बना ही लेते हैं पहले, जी बन गया वृत्ताकार मेज। अब हमें देखना है विद्यार्थियों कि वृत्ताकार मेज में बैठा लिए, लेकिन कौन कहाँ बैठ रहा है सिस्टम में समझना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा बिगड़ गया है, रुक जाइए एक मिनट, ऐसा लेते हैं। चल अब दिख रहा है आपको, हाँ चलिए फिर से बनाना पड़ेगा भाई। चलिए अब बन गया है ना। अब देखिए, अब हमें क्या है, वृत्ताकार मेज पर 6 लोग बैठे हैं, दोस्त हैं फैजान। अब रुक जाइए, फैजान 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 के बारे में कहता है, फैजान के ठीक बाईं ओर, अगर फैजान यहाँ पर बैठा एफ है, बाईं इधर रहेगा, बायां कौन बैठेगा, भावया, तो बी बना देते हैं भावया। ठीक है, लास्ट प्रश्न चल रहा है, बिल्कुल देखते रहिए किस प्रकार से, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा है, कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है। श्रृंखला सीरीज के आ रहे हैं, आभासी रीजनिंग के आ रहे हैं, आभासी के आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, रथ संबंध आ रहा है, गणित संक्रिया आ रही हैं। ठीक है, पूरा देखना है प्रश्नों को, बैठक व्यवस्था आ रहे हैं। अगला भावया के ठीक बाईं ओर, तो भावया यहाँ है, ठीक है, इसका बायां 1 2 कौन बैठेगा, आरव, तो आरव यहाँ बैठा देते हैं। अब कहता है दिवांश के बाईं ओर, अब हमारे पास 4 लोग बैठ गए जी, फैजान है, अब 2 ही लोग तो बचे ना। अब कहता है दिवांश के ठीक बाईं ओर, दिवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर हम बात करें दिवांश का, दिवांश को हम कहाँ बैठा दें, यहाँ पर। ठीक है, दिवांश यहाँ बैठ जाएगा, दिवांश का बायां जे रहेगा, पहला दूसरा कौन बैठेगा, चारुल, तो जी सी चारुल हो गया। अब जो बच गया वो भाई यहाँ पर एकता बैठ जाएगी, है कि नहीं। इस प्रकार से आप फटाफट हल करना, ध्यान रखें विद्यार्थियों, समय बचाते हुए, क्योंकि बैठक व्यवस्था में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो समय को देखते आप प्रयास करना है कम समय बनाने का, कम से कम 10 प्रश्नों। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिए, डाटा एक जानकारी बताऊँगा, अच्छा जानकारी। अब हमें कह रहा है भावया और आरव का दोनों का निकटतम चाहिए, तो भव्या और आरव दोनों के बीच में बैठा होनी चाहिए, वो होगा। देखो भव्या जो है, आरव जो है, दोनों पड़ोसी होगा, मतलब दोनों के बीच में बैठा होगा, ऑप्शन देवांश। ठीक है, जो आपका राइट आंसर रहा। अब देखिए, अब पते की बात बताता हूँ विद्यार्थी में आप लोगों को, ये सब प्रश्न हो चुके हैं जवाल, ठीक है, अगले चैप्टर में पिछले वाले पीवाई के में जाकर लिख लीजिएगा। इसके 10 प्रश्न हैं आपको इस तारीख के, सितंबर 2 के, आपको वहीं मिल जाएगा। अब रही बात, आप दिखा देते हैं भाई कॉन्सेप्ट का, नहीं तो आप कहोगे किसने कौन सा कॉन्सेप्ट का है, देख लीजिएगा। वही शिफ्ट का स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 26/2/2024 का सेकेंड शिफ्ट का है आपका, और इसके 10 प्रश्न हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, और 10 प्रश्न अभी हम हल करवाए हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न हो गए ना। अब देखिए, हम एक पते की बात आप बताते हैं कि आप करना क्या है, आपके पास 60 मिनट होते हैं समय पेपर का, जिसमें से 20 मिनट आपको पूरा जीके और हिंदी निपटाना है, समझे, ध्यान रखो। इतने मिनट में अगर आप हिंदी जीके निपटा दिए तो आपके पास 40 मिनट बचे हैं अभी, तो 40 मिनट क्या करना है आपको, 20-20 मिनट बांट लीजिएगा, और फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 20 मिनट में जीके जीएस हिंदी होनी चाहिए, ध्यान रखें, 40 मिनट बचाना है, तो मैथ्स 20 मिनट में, और बेस्ट 20 मिनट में जीके वो रीजनिंग करना है, तब आपका समय कवर हो पाएगा। हम क्लास में ऑफलाइन संचालित करते हैं, ध्यान रखें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते जुड़ भी सकते हैं,
और हम क्लास ऑफलाइन क्लास में ऐसे विद्यार्थी समझा रहे हैं, अब देखना होगा वो क्या करते हैं और आप लोग भी क्या करते हैं, हम आपको समझा चुके हैं। और पीवाई के प्रश्नों वाला समझे विद्यार्थी कौन टॉपिक कवर हो रहा बार बार, उन टॉपिक उठा उठा पढ़िए, बस आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों, बस हमें आपका सहयोग जरूरत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा। तो हम हौसला रखे हैं, आप भी हौसला रखे तभी तो पढ़ रहे हो। मंजर हमें खड़ा करना है तो हौसला रख के खड़ा करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। आपकी ध्यान रखना सफलता में, माँ बाप की खुशी नहीं, आपकी खुशी है, माँ बाप खुशी है, दो परिवारों की खुशी है, भाई की खुशी बहन खुशी है, याद रखें। तो उन खुशियों को ना छीने आप। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।